रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 14 को डिस्कस करते हुए। ठीक हो गया? तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 14 की जाने बढ़ते हैं। अ टेलीफोन पोल इज़ ब्रेस्ड बाय 2 वायर्स दैट आर बोथ फास्टेंड टू द ग्राउंड एट अ पॉइंट 3 m फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ओके, यहाँ पे कंसिडर करें कि ये पोल है, टेलीफोन पोल है। ठीक हो गया? और ये दो वायर्स हैं, ठीक है, जिनसे पोल को बांधा गया है। और ये दोनों वायर्स ग्राउंड पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जुड़ी हुई हैं। ठीक हो गया? और इस तरह से यहाँ पर बेस जो है वो 3m है, जो कि हमने लिख दी गई है यहाँ पर। ठीक हो गया? अब आगे पढ़ते हैं। द शॉर्टर वायर फास्टन टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड एंड द लॉन्गर वायर इज 7 अबव द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से लेकर शॉर्टर वायर के दरमियान जो हाइट है वो 3 मीटर है। ठीक हो गया? और जो लॉन्गर वायर है वो ग्राउंड से कितनी अबव है? 7 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पर अलग से शो कर दिया है। ठीक हो गया? इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारी शॉर्टर वायर के साथ बन रहा है और एक पूरा ट्रायंगल हमारे पास लॉन्गर वायर के साथ बन रहा है। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम जो है वो अपनी फिगर को, क्वेश्चन को पढ़ते हुए ड्रॉ करेंगे। अब चलते हैं पार्ट ए की जानिब। ओके, इस डायग्राम को देखते हुए पहला पार्ट पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेजर इन डिग्रीज, यानी आपको एक एंगल बता देना है। ठीक हो गया? ऑफ द एंगल दैट शॉर्टर वायर मेक्स विद द ग्राउंड। इसका मतलब है कि जो छोटा ट्रायंगल है उस पर हम देखेंगे कि कितना एंगल बन रहा है। ठीक हो गया? तो हम यहाँ पर ट्रायंगल को दोबारा ड्रॉ करते हैं विद शॉर्टर वायर। ओके, तो उसकी जो परपेंडिकुलर था वो 3 मीटर था और उसकी जो बेस थी वो भी 3m थी। ठीक हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। यहाँ पर एक बात आपको और बताती चलूँ कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में बता दिया जाए और आपसे एंगल पूछ लिए जाएं तो आप tan, cos और साइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, जब हम tan फाइंड करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका मतलब P/B, ऐसी बात है। और P और B दोनों मेरे पास हैं, तो मैं एंगल को tan की मदद से फाइंड कर लूँगी। सही हो गया? अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 पुट कर दिया, बेस 3 पुट कर दिया। ठीक, कटिंग हो गई तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया tan थीटा। लेकिन अभी हमें एंगल चाहिए, तो मैं थीटा को दूसरी तरफ ले जाऊँगी 1 के साथ। ठीक, तो वहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 को जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे शिफ्ट 10 प्रेस करके, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45, जो कि है एंगल की वैल्यू, जो कि शॉर्टर वायर बना रही है विद द ग्राउंड। ओके, इस तरह से हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे डायग्राम की मदद के साथ। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी। लेट ए बी द मेजर ऑफ द एंगल दैट द लॉन्गर वायर मेक्स विद द ग्राउंड, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो लॉन्गर वायर ने एंगल बनाया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एंगल बनाया है लॉन्गर वायर ने, जो कि 7 मीटर की हाइट पर थी। तो हम क्या करते हैं, उसकी मदद से एक एंगल को फाइंड करते हैं। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है, तो हम आसानी से tan की मदद से, जैसे पार्ट ए में हमने tan को यूज़ करते हुए एंगल को फाइंड किया था, यहाँ पर भी हम tan को यूज़ करते हैं और एंगल को फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वेयर परपेंडिकुलर इज 7 एंड बेस इज ऑल्सो 7। ओके, तो 7/3 tan थीटा आ चुका है, और क्योंकि हमें एंगल चाहिए तो हम tan को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से tan इनवर्स 7/3 की वैल्यू आ जाएगी 66.8, जो कि एंगल है लॉन्गर वायर के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया है कि अब मेरे पास जो थीटा बना है लॉन्गर वायर के ट्राइंगल का वो है 66.8। ठीक हो गया? अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा को फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सम पीपल हैव, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए। ऐसी बात है? ठीक है। कॉस के लिए भी हमें करली ब्राउन हेयर, यानी कि हमें बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो दोनों
के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नहीं है। तो अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए अगर आपके पास ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें आपने क्या लिखा, टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर याद रखें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे और ए और बी में हम अपनी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ डाल देते हैं, जो कि है 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इस तरह से 9 प्लस 49 आ जाएगा, ये 58 है। अगर हम रूट ले लें तो सी की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 58 रूट के साथ आ चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो साइन और कॉस आसानी से हम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर देखें साइन थीटा के लिए क्या लिखा है मैंने, p/h, यही स्टेटमेंट से हमें पता चला था। तो साइन थीटा p की वैल्यू डाली हमने 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाली √58, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी पार्ट बी की कि कॉस थीटा फाइंड करें, तो वो b/h से हम फाइंड कर सकते हैं। बेस यहाँ पर 3 मीटर है, हाइपोटेन्यूज √58 है। तो इस तरह से हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सी, जिसमें पूछा गया है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल्स, यानी कि अब आपने एंगल्स फाइंड करने हैं लेकिन कॉस को यूज़ करते हुए। ओके, कॉस का एंगल आपने बताना है बिटवीन द वायर्स वेयर दे मीट एट द ग्राउंड। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक लॉन्गर वायर के साथ और एक शॉर्टर वायर के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम जो है वो लॉन्गर वायर के साथ ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे और कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक हो गया। और फिर जो है वो हम शॉर्टर वायर के साथ ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे, अगेन कॉस थीटा निकालेंगे। और लॉन्गर वायर का कॉस का एंगल और शॉर्टर वायर का कॉस का एंगल जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा बिटवीन दी वायर्स वेयर दे मीट एट द ग्राउंड। ओके, आपने अगेन कॉस की स्टेटमेंट याद रखनी है क्योंकि उसको हम यूज़ करेंगे, जो कि है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि आपके पास बेस होनी चाहिए और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज नहीं दिख रहा, तो अब हम क्या करेंगे, उसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो अगेन यहाँ पर आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर में 7 डाल देंगे, बी में हम 3 डाल देंगे। ठीक हो गया। इस तरह से 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 58 आ चुका है, रूट ले लेंगे और सी की वैल्यू आ गई है 58। तो इस तरह से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है 58। ओके, यहाँ पर देखिए अब हम कॉस निकाल लेते हैं। b/h इक्वल्स टू यहाँ पर बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज √58 था। अगेन हमें कॉस ऑफ एंगल चाहिए था, कोसाइन ऑफ एंगल, तो हम यहाँ पर थीटा छोड़ेंगे, कॉस को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा 3/√58। जब हम कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 66.80। ओके, तो ये हमने एंगल फाइंड कर लिया है, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ लॉन्गर वायर। अब हम अगेन क्या करेंगे, शॉर्टर वायर के साथ एंगल अगेन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जब मैंने शॉर्टर वायर का ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 3, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर है, और 3 यहाँ पर बेस है, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अभी आपको नहीं पता, ऐसी बात है। तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर और तीसरी साइड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों वैल्यूज़ डाल दें, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18, सी का स्क्वायर का रूट लेंगे हम जब, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी √18। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है 18। ठीक हो गया। क्या करते हैं, शॉर्टर वायर का एंगल निकाल लेते हैं कॉस की मदद से। तो अगेन कॉस थीटा b/h इक्वल्स टू 3/√18। यहाँ पर बेस जो है वो 3 है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज √18 है, जो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके फाइंड किया था। ठीक हो गया। तो थीटा यहाँ पर छोड़ेंगे, कॉस को उस तरफ लेकर चले जाएंगे, इन्वर्स में आ जाएगा, कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है 45। अब आपके पास लॉन्गर वायर का कॉस के साथ एंगल आ गया था, जो कि है 66.80, और शॉर्टर वायर के साथ 45 एंगल आ गया था। दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 21.8। कॉस के साथ अगेन फाइंड करेंगे इसको कैलकुलेटर पे, तो वैल्यू आ जाएगी 0.92। ये एंगल है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द 2 वायर्स वेयर दे मीट एट द ग्राउंड। समझ आ गई है? आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इस तरह से हम पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की,
जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक हो गया, जिसमें पूछा गया है फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द वायर्स। ओके, आपके पास एंगल बिटवीन द वायर्स तो सी पार्ट में आप सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू आई है 21.8। अगर आप इसको नियरेस्ट डिग्री पर फाइंड कर दें, मतलब अगर आप इसको राउंड ऑफ करके डिग्री की फॉर्म में लिख दें, तो आपका ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 28.8 को 22 कर दिया और डिग्री के साथ मेंशन कर दिया। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आगे वीडियोस में उसको डिस्कस कर लेंगे।